Morning students, I'm Ms. Kiran Goswami, MSc in Mental Health Nursing. In today's class, we will see about the methods of communication of research. Okay, in that previous classes we have seen that ना how research will be communicated means पूरा डाटा एनालिसिस करने के बाद हम लोग रिसर्च को कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं, ठीक है, मीन्स डिसेमिनेट कैसे कर सकते हैं जिससे कि अदर्स उससे बेनिफिट ले सकें, उसको रिव्यू ऑफ लिटरेचर के थ्रू क्या कर सकें, यूज़ कर सकें, ठीक है। अपने को क्या करना है, रिसर्च को पब्लिश करना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं या तो फिर थीसिस या डिजर्टेशन बनाकर क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो communication of research finding must be carried out through methods that are fast and have wide range of coverage to disseminate the research evidences among professionals, ठीक है। मीन्स रिसर्च जितना भी रहता है उसके बहुत सारे वेरियस मेथड है रिसर्च को डिसेमिनेट करने के लिए, ठीक है। जनरली रिसर्च फाइंडिंग्स आर डिसेमिनेटेड थ्रू फॉलोइंग मेथड्स। फर्स्ट इज व्हाट, रिटर्न रिपोर्ट, सेकेंड इज ओरल रिपोर्ट्स एंड थर्ड इज द प्रेजेंटेशन, ओके, पोस्टर प्रेजेंटेशन। सो फर्स्ट वी विल सी that is written reports. So how we can disseminate our research through the written matter. Okay, here a written report is considered as the best method for disseminating research findings because the communication medium has potential to reach the largest percentage of the consumer, ठीक है। मीन्स ओरल रिपोर्ट से ज़्यादा अच्छा कौन सा रिपोर्ट रहता है, रिटर्न रिपोर्ट, ठीक है। ये क्या है, एक प्रूफ रहता है, ठीक है, जिसमें सारा मैटर क्या रहता है, पूरा नैरेटेड रहता है, ठीक है। सारा चीज़ हम लोग रिटर्न रिपोर्ट से क्या कर सकते हैं, नॉलेज या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और ये कंज्यूमर्स के लिए भी ईजीएस्ट मेथड रहता है और बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। कंज्यूमर दैट मीन्स हु इज़ रीडिंग द पर्टिकुलर रिसर्च और डिजर्टेशन, ओके, जो भी उस रिसर्च को पढ़ रहा है अगर वो रिटर्न रहेगा तो उसके लिए क्या रहता है, ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। रिसर्च, नर्सिंग रिसर्च इज़ अ मेथड फॉर बिल्डिंग द नॉलेज, द पब्लिकेशन इज़ द मीडियम फॉर शेयरिंग द नॉलेज, ठीक है। नर्सिंग रिसर्च से हम लोग क्या कर सकते हैं, नॉलेज जनरेट कर सकते हैं। अगर हम लोग पब्लिकेशन करते हैं उस रिसर्च का, इसके थ्रू हम लोग नॉलेज को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ओके। In addition, the growth of the nursing profession largely depends on the documents evidence for the expansion and advancement of new professional knowledge, ठीक है। अगर हम लोग को किसी भी चीज़ को डिसेमिनेट करना है तो पब्लिश मेथड या रिटर्न मेथड क्या रहता है, अच्छा रहता है, ठीक है। वो क्या है, एक प्रोफेशनल है जिससे कि दूसरे उससे क्या ले सकते हैं, नोट्स ले सकते हैं, ठीक है, जिसको अपन बार बार क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं जब भी हमको टाइम मिले। So, written reports could either be theses, dissertation, published scientific articles in journals और periodicals। ये सारे चीज़ के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, रिसर्च को रिटर्न रिपोर्ट, रिसर्च का रिटर्न रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं, लाइक थीसिस, डिसर्टेशन और रिपोर्ट्स, और क्या हो सकता है, जर्नल्स, ओके। Publishing a research article in scientific journal involves authoring a research article in format suggested for the manuscript and sending to the appropriate professional journal for the publication, ठीक है। अगर हम लोग को रिसर्च को डिसेमिनेट करना है, रिसर्च रिपोर्ट बनाना है, जर्नल्स बनाना है, तो उस ऑथर के अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना। जैसे कि हर जर्नल का एक ऑथर रहता है, वो जैसे क्राइटेरिया रूल्स रेगुलेशन बताता है वैसे ही उस क्राइटेरिया या उस फॉर्मेट में हम लोग को अपने रिसर्च को बनाना रहता है। फिर जाके हम लोग उस रिसर्च को उस जर्नल के ऑथर में अपन क्या करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे, ठीक है। मीन्स एक प्रॉपर जर्नल तैयार करेंगे और ऑथर के अकॉर्डिंग रूल्स रेगुलेशन हम लोग उसमें क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट रिटर्न रिपोर्ट ऑफ आवर रिसर्च। द नेक्स्ट इज़ व्हाट, ओरल रिपोर्ट्स। Oral research report are another popular and useful method for disseminating the knowledge among the users. The oral reports are generally written and presented to the group of professional and conferences which can be either be read out और presented through the poster और computer slide presentations, ठीक है। oral reports में क्या होता है कि इसमें written reports भी क्या रहता है, इंक्लूडेड रहता है, ठीक है। जस्ट हम लोग रिपोर्ट्स को लिखते नहीं हैं, ठीक है। रिटर्न या थीसिस के थ्रू हम लोग, थीसिस या डिजर्टेशन के थ्रू हम लोग उसको लिखते नहीं हैं, ठीक है। उसको हम लोग क्या करना है, डिसेमिनेट करना है थ्रू दी प्रेजेंटेशन, ठीक है। जैसे कि हम लोग रिसर्च पूरा बनाते हैं, फिर उसका क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, और जब भी कोई प्रेजेंटेशन होता है तो अपने नॉलेज या अपने रिसर्च में जो भी एनालिसिस हुआ है उसको अपन क्या करेंगे, डिसेमिनेट करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न रिपोर्ट में जस्ट हम लोग राइट कर रहे थे थ्रू डिजर्टेशन एंड थीसिस, लेकिन ओरल रिपोर्ट्स में लिखने के साथ साथ थीसिस डिजर्टेशन बनाने के साथ साथ उसको क्या करना है, प्रेजेंट भी करना है, लाइक
पीपीटी के थ्रू कर सकते हैं, पोस्टर के थ्रू कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड है, इनके थ्रू हम लोग अपने रिसर्च को क्या कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं और दूसरों को नॉलेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, प्रेजेंटिंग रिसर्च रिजल्ट्स at a conference has the advantages over publishing a scientific research article in a professional journal. Firstly, oral presentation provides opportunity to present the recent findings almost immediately, while publishing a research article in journal may take time. ओके, मीन्स प्रेजेंटेशन देना क्या रहता है, पहले हम लोग प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्योंकि जर्नल को पब्लिश होने में क्या रहता है, टाइम लगता है। ठीक है, तो हम लोग प्रेजेंटेशन के थ्रू भी अपन फास्ट या इमीडिएट नॉलेज दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं जब तक कि जर्नल रेडी ना हो, क्योंकि जर्नल रेडी होने में क्या होता है, टाइम लगता है। ओके, तो उससे पहले हम लोग ओरल रिपोर्ट्स प्रोवाइड कर सकते हैं यूजर्स या कंज्यूमर्स को। ओके, सो दिस इज अबाउट द ओरल रिपोर्ट्स। द नेक्स्ट इज पोस्टर प्रेजेंटेशन। पोस्टर प्रेजेंटेशन बाय द नेम इट इज़ डिक्लेयर्ड पोस्टर, दैट मीन्स हम लोग जो भी हम लोग का रिसर्च रिपोर्ट रहेगा उसका एक पोस्टर प्रेजेंटेशन बनाएंगे और नॉलेज को अपन क्या करेंगे, शेयर और डिसमिनेट करेंगे। ओके, पोस्टर प्रेजेंटेशन एट साइंटिफिक कॉन्फ्रेंसेस हैव बिकम अ पॉपुलर एंड इफिशिएंट वे टू प्रेजेंट द रिसर्च फाइंडिंग्स। ठीक है, जब भी कोई कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, सेमिनार होता है तो उसमें हम लोग पोस्टर रेडी कर सकते हैं और रिसर्च को क्या कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। ओके, ट्रेडिशनली oral presentation were the primary method of research disseminated at conferences, and the result of only a few studies could be presented in this form due to the limitation in time. ठीक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन में जैसे ओरल प्रेजेंटेशन में हम लोग क्या कर रहे थे, पहले रिसर्च को डिजीज या थीसिस के डिजर्टेशन एंड थीसिस के फॉर्म में क्या कर सकते थे, लिख सकते थे। उसके बाद पोस्टर या तो फिर उसको पीपीटी फॉर्म में अपन को क्या करना है, प्रेजेंट करना है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है, टाइम लिमिटेड रहता है। ओके, पोस्टर सेशंस मेक इट पॉसिबल फॉर अ ह्यूज नंबर ऑफ रिसर्चर टू प्रेजेंट देयर फाइंडिंग्स एट कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, पोस्टर प्रेजेंटेशन के थ्रू बहुत सारे रिसर्चर अपने फाइंडिंग्स को, कोई भी कॉन्फ्रेंस अगर हो रहा है, वर्कशॉप हो रहा है, सेमिनार हो रहा है, तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं, डिसेमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, द पोस्टर is visual graphic presentation of the study results that can be examined by the audience with or without interaction with the investigator। ठीक है, मीन्स पोस्टर प्रेजेंटेशन क्या रहता है, ग्राफिकल या तो फिर पिक्चर इमेज फॉर्म में रहता है ना, तो उससे बहुत ज़्यादा क्या रहता है कि ईजी रहता है और अंडरस्टैंडिंग रहता है यूज़र्स के लिए। ठीक है, जो भी वहाँ पे ऑडियंस रहेंगे उनके लिए क्या रहता है, ईजीएस्ट मेथड रहता है। ठीक, क्योंकि पिक्चर्स हम लोग को ज़्यादा समझ में आता है ना। देन so this all are the method for disseminating or communicating our research findings. First is what, written reports. Through written reports we have to prepare any thesis